चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, के बाद हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक, तो आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जनरली हम किसको कहते हैं, कोई बता सकता है आप लोग में से? लीनियर इक्वेशन, हाँ, जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इक्वेशन इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में हम लिखने की कोशिश करते हैं x+7, या हम लिख देते हैं y+2, या हम लिख दें 2x+9। इस तरह के जो इक्वेशंस बनेंगे जिसमें x का जो डिग्री जो होता है, यानी वेरिएबल क्वांटिटी का जो डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 1 है। तो अगर सिर्फ x होगा या सिर्फ y होगा या सिर्फ z होगा, कोई एक वेरिएबल्स अगर यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। और इसका जनरल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, ax + b वेयर एंड b इज कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री है आपका 1 है, इसलिए सच इक्वेशन इन वन एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। ठीक, अब चूंकि इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पॉलिनोमियल में भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वहाँ पर हमने एक वन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, और क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर जो क्लास 10th में यानी इस चैप्टर्स में जो हमें स्टडी करना है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर्स का मतलब आपका होता है कि जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन एक साथ मिलेगा, पूरे एक्सरसाइज में 2 इक्वेशन एक साथ मिलेंगे। ठीक, दूसरी चीज की लीनियर होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, हमारे डिग्री 1 होना चाहिए। और टू वेरिएबल्स मतलब उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 होंगे। इसलिए इस चैप्टर को कहा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर्स का मतलब कि जितने भी 2 वेरिएबल्स होगा, जैसे सपोज दैट मैं लिख देता हूँ x + y = 7, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 वेरिएबल्स यूज किया गया है, एक x और एक y, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। और दोनों वेरिएबल्स का पावर कितना है, हमारा 1 है, इसलिए बोलेंगे इसको लीनियर। तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और पेयर में लेना है तो अगर हम इसको एक और कहते हैं 2x + 7y = 6 कह देंगे, तो देखिए पेयर में आ गया। एक ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और ये भी जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरह के हम बोल सकते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दोनों एक साथ है, पेयर में है, दोनों का डिग्री क्या है, दोनों इक्वेशंस के डिग्री क्या है, 1 है, दोनों में 2 वेरिएबल्स यूज किया गया है, तो बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर से हमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है। बोलिए, डिग्री अगर 2 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जैसे हम लिखते हैं x² + 7 लिख दें, या x² + 6x + 8, इस तरह का इक्वेशन अगर हम लिख देते हैं तो दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब इसमें डिग्री 2 हो गया, वही डिग्री अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन। ये पिछले चैप्टर्स में हम लोग स्टडी पॉलिनोमियल स्टडी किए थे, क्या पॉलिनोमियल में हम लोग स्टडी किए थे। ठीक, तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जिसका डिग्री अगर 2 होगा वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। और अगर क्यूबिक की बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 3 होगा। हम एग्जांपल में ले सकते हैं x³ + 2x² + 7x + 6 = इस तरह हम बना सकते हैं इक्वेशन। ठीक, तो ये हम चूंकि हमें इसके बारे में अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना है, तो बहुत डीप हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। हमें बात करना है इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में ही चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो सर वो अगर मान लीजिए 3 हो जाएगा डिग्री, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। नहीं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, पेयर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन को कह देंगे हम, अगर डिग्री 3 हो जाएगा तो। ठीक, अगर 2 इक्वेशन आएगा तब। तो अब चूंकि इसके जनरल इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो चूंकि लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स अगर 2 वेरिएबल्स हो, नॉट 1 वेरिएबल्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax + by + c = 0। क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन है,
और 2 वेरिएबल्स है तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल। बट हमें यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है, ठीक ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 कांस्टेंट है और x y क्या है मेरा वेरिएबल्स है, दोनों का जो है डिग्री आपका 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, तो हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म में आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2 इक्वेशन आपको दे दिया जाए, आपको ये भी जानते हैं पिछले क्लास में ये बताया गया होगा आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसे मिलेगा या हो सकता है ऐसे मिलेगा, होगा ना, जैसे भी मिलेगा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ठीक ना। बट यहाँ एक लीनियर इक्वेशन आएगा तो अगर 2 पेयर ऑफ लीनियर मतलब 2 अगर लीनियर इक्वेशन हो तो दोनों के द्वारा ग्राफ मेरा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर 2 आपको इक्वेशन दे दिया जाए, वो जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। हाँ अगर लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा ग्राफ। हाँ क्या 2 पावर 2 रहेगा तो लीनियर नहीं मिलेगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक का हम बनाते हैं तो क्या होता है, एक अपराइट मिलता है एक ऐसे मिलता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ax स्क्वायर हम ले रहे हैं तो a इज ग्रेटर देन 0 है कि a इज लेस देन 0 है, ये चीज़ मैंने बताया था उसमें, याद होगा आपको। तो कब जब ऐसे मिलेगा अब ऐसे मिलेगा, बट स्ट्रेट आपको नहीं मिलेगा, याद आ रहा है बात। तो यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन है तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको 2 स्ट्रेट लाइन दिया है, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन आई दी, ए भी स्ट्रेट लाइन किसी इक्वेशन का लाइन है और ए भी जो है किसी इक्वेशन का ही लाइन है, यानी किसी लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। हालांकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनाएंगे ऐसे, ठीक ना, ऐसे मैं जनरली आपको बता दिया। तो 2 इक्वेशन अगर आपके पास है तो दोनों इक्वेशन में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर 2 लाइन आपको दे दिया जाए तो 2 लाइन में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या ये हो सकता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। या हो सकता है ये तीसरा पॉसिबिलिटी हमारा ये बन सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, जिसको बोलते हैं कोइंसाइड कर गया। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 के सिवा और कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम ये तीनों केसेस का एग्जांपल लेके ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ग्राफ बन रहा है तो कैसे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, कब पैरेलल है, कब क्या है कोइंसाइड कर रहा है। तीनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। क्या ये सामने एग्जांपल लीजिए, किसके सामने, ग्राफ बनाने के हाँ लेंगे। अभी ये किसका एग्जांपल लेंगे, किसका लेंगे और इसका लेंगे एग्जांपल, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं एक एक का, ठीक। तो सबसे फर्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो पॉसिबिलिटी हमारी बनती है आपका है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये 2 लीनियर इक्वेशंस 20 नॉट 0 20 है, ठीक ना। 2 लीनियर इक्वेशंस एग्जाम्पल में दे रखा है, ठीक। इन्हीं दोनों का जो है ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, टेबल बनाएंगे हम, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा, x/2 होगा। भाई इस इक्वेशन से निकलेगा ना x/2। यहाँ से अगर हम टेबल एक बनाते हैं छोटा सा, ठीक, x और y, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू, अच्छा होल नंबर लेते हैं, पॉइंट में लेने की कोशिश नहीं करते हैं, होल नंबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो -1 आएगा, और तो x इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक और हम इंक्रीज कर देते हैं x इक्वल टू -4 लेते हैं
तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह का बनेगा टेबल। यस का वैल्यू तो कोई भी ले सकते हैं सर। कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट भी ले सकते हैं, बट थोड़ा ग्राफ बनाना है तो होल नंबर लेके चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सुविधा रहेगा। अब पॉइंट वाला भी नंबर ले सकते हैं, ग्राफ आपका सही आएगा, आप टेस्ट कर सकते हैं उस पर लेके। क्या होगा आपका, सेकंड हो जाएगा 4y इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो -3x + 20 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -3x + 20, 4 इसके नीचे आ जाएगा और फिर इसके भी नीचे आ जाएगा। ऐसा होगा बारी बारी से। सर तो एक कॉमन नहीं ले सकते उसमें, हो जाएगा सर। क्या उसमें सर 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं इसमें से, सर, दोनों इसमें से 4 कैसे कॉमन हो, y में आप 4 सब दोनों में अलग अलग लिखे हैं। ऐसे बाई लगाकर यस सर, एक कर सकते हैं, बट ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक ही बार लगा के इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे 4 कर लीजिए, है ना, ऐसे भी हो जाएगा। अब यहाँ पर रखते हैं हम वैल्यू, ऐसा रखेंगे कि सब कटा पिटा के मेरा होल नंबर आए, पॉइंट मिलाने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ताकि ग्राफ बनाने में हमें क्या रहेगा, सब सुविधा रहेगी। ठीक, अपनी सुविधा के लिए कोई ऐसा वैल्यू सोचिए, यहाँ 0 लेते हैं तो आसानी से कट जाएगा, यहीं पर हम टेबल बनाते रहे। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब एक्स की वैल्यू क्या लिया जाए, -3 ले लीजिए तो, और +3 +3 लेंगे, तभी तो हो जाएगा सर। कैसे, +3 लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 6 में 14 जाएगा, 14 हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस कट नहीं जाएगा। यहाँ x के जगह 3 लेंगे, +3 तो 3 3 9 हो जाएगा ना आपका, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे हाँ। सोचिए कुछ ऐसी वैल्यू, क्या सोचना है? x की क्या वैल्यू रखें कि कटाने के बाद ये होल नंबर आए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने x का डिफरेंट वैल्यू रखा, हमने चेक किया, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 2, ऐसा आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया और इस टेबल से आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, थोड़ा ग्राफ नीचे बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, the 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, इधर से 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 है ना, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे है। ठीक, अब पुट करते हैं। पहले इस वाले इक्वेशन का टेबल ये था और इस वाले इक्वेशन का टेबल ये है। पहले ऊपर वाले इक्वेशन को हम इस पे ड्रा करते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0, कुछ इस तरह का मेरा बनेगा रिलेशन, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। 2x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर बनेगा आपका, ऐसे होगा ना, 1 और 2। ठीक, अब क्या होगा मेरा, ठीक, और ये -1 और -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -1 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर नीचे। ठीक, और इसकी x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, कुछ यहाँ पर आपका आएगा, ऐसे आएगा। और ये -4, इसकी वैल्यू -2 तो हमारा रिलेशन यहाँ है, ये -2 है, -4 तो यहाँ आएगा। ठीक ना, तो इस तरह का हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ऐसे ऐसे अगर ग्राफ करेंगे तो इस तरह हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस वाले को हम खींचते हैं 0 और 5, x की वैल्यू 0, इसी ग्राफ पेपर पर 0 और 5, 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की जरूर +5 है तो ऊपर जाएगा यहाँ पर। ठीक, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हमारा यहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 2 के सामने, यहाँ पर मिलेगा ऐसे। ठीक, ग्राफ पेपर आप लेंगे तो बॉक्स इसमें एकदम क्लियर होगा। ऐसे थोड़ा रफली बना रहा है अंदाज, ये बस हमको ये देखना है कि कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, या कोइंसाइड कर रहा है कि पैरेलल हो रहा है, बस हमें यहाँ पे ये चेक करना है। फिर -4 और 8, -4 और 8 कहाँ जाएगा, जस्ट एकदम ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। देखिए ये 8 है और ये -4 है ना सर। और 8 और -1, तो 8 और -1 जस्ट एकदम यहीं पर होगा,
आ रहा समझ में? यस सर। तो इस तरह अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एकदम ये टच करता हुआ ऐसे जाएगा, ये आपका पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करते हो ऐसे, ठीक। तो देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को क्या इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या होगा यानी ये वाली पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है। इस वाले इक्वेशन के लिए भी ये पॉइंट कॉमन होगा, इस वाले इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये पॉइंट कॉमन होगा। बाकी पॉइंट सब अलग अलग होंगे, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। वो कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर लाइन क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। वो वाली पॉइंट दोनों इक्वेशन को, अगर हम इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशन में रखें तो भी 0 आ जाएगा, और इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशन में रखेंगे तो 20 आ जाएगा। इधर 20 है ना, यानी दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तीसरा देखेंगे कि दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो इस तरह हम अगर इसका ग्राफ बनाए थे तो आपका इंटरसेक्ट कर रहा था, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, चाहे जो भी पॉइंट ये रहा हुआ हो, हम बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन के लिए क्या है, कॉमन है। यानी ये वाले पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड का मतलब समझते हैं ना, कि सेटिस्फाइड का मतलब कि अगर हम एक्स वाई के स्थान पर वो पॉइंट रख दें तो दोनों तरफ का नंबर्स बराबर हो जाएगा, इधर 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा, या इधर 2 है, जो भी नंबर इधर होगा लेफ्ट साइड में भी हो जाएगा। अगर ऐसा आता है एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, ठीक। तो ये वाला पॉइंट अगर हम रखेंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो चूंकि ये पॉइंट दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है, तो इसलिए ये सपोज दैट कि ये पॉइंट आपका जो है 4 और 2 हो, सपोज दैट 4 and 2 हो, ठीक। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो 4 और 2 रखेंगे तो इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए और इसको भी क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो रख के हम चेक करके देख भी लेते हैं एक बार कि अगर x के पहला क्वाड्रेंट x का होता है, दूसरा क्या होता है, y का होता है। ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। तो x के जगह पर हम 4 रखते हैं तो 4 और ये -2 इंटू वाई के स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 - 2 इक्वल टू इधर 0 है ना आपका, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो मतलब ये पॉइंट इस वाले इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। दोनों तरफ के नंबर क्या होंगे, 4 - 4 होगा ना। हाँ, यहाँ पर 4 होगा, 4 - 4, तो कहने का मतलब कि दोनों तरफ का क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम रख के देख सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं कि 4 इंटू, अगर यहाँ पर x के स्थान पर 4 रखते हैं और प्लस सॉरी ये 3 है ना, 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू वाई के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं, इधर आपका 20 है, तो ये आपका हो जाएगा 12 + 8 इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 20 इंटू 20। तो ये पॉइंट इस वाले इक्वेशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना सर। तो इस इक्वेशन के, स्पेशली इस इक्वेशन के लिए अब इसका जो हम ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का लाइन मिलेगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी हम चाहें इस लाइन पर इसको छोड़कर कहीं भी पॉइंट ले लें, या इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लें, एक्सेप्ट इसके सिवा इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट P हो तो पॉइंट P के सिवा चाहे कोई भी हम पॉइंट ले लें दोनों लाइन पर, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, किसी एक ही को करेगा। अगर इस इक्वेशन का है तो इस इक्वेशन करेगा, तो इसको नहीं करेगा। अगर इस लाइन का अगर पॉइंट है तो इस वाले इक्वेशन करेगा, इसको नहीं करेगा। चाहे जिसका भी हो उसको करेगा, सेकेंड वाले को नहीं करेगा, ठीक। लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है, जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि दो लीनियर इक्वेशन हो, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, उन दोनों का ग्राफ अगर हम बना रहे हैं और वो ग्राफ बनाने पर दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस दोनों इक्वेशन का एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, याद रखिएगा, अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ हर पॉइंट को ध्यान में रखे रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो सारे कंडीशंस वहाँ आपके आएंगे, हर क्वेश्चंस में आएंगे, और जब आप नहीं याद किए रहेंगे तो आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा कि क्या ओनली वन पॉइंट, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है।
ये कुछ क्लियर ही नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, 1 सोल्यूशन। कब, किस केस में, जब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो बोलेंगे क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन। ये सिर्फ मेरा एक सोल्यूशन बनेगा कि लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक। सेम कंडीशन हमारा होता है इस ग्राफ के लिए भी, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी देख लेते हैं क्या बनता है। इसका आपको याद होगा, इसका जब ग्राफ हमने बनाया था तो पहले वाले जो लाइन का ग्राफ बनाया था कुछ ऐसे आया था, और दूसरे वाले का ग्राफ बनाया तो वो भी इसी लाइन पे आया था एकदम ऐसे। इसका मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या कर गए, कोइंसाइड हो गए, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे। जैसे 2 मार्कर हो, मैंने एक मार्कर लिया, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा और दूसरा लाइन क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे आ गया, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हर एक पॉइंट दोनों में कॉमन होगा, दोनों इक्वेशन में होगा। यहाँ का पॉइंट भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ का पॉइंट मतलब इस लाइन के कहीं भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो उस दोनों क्या करेगा, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब यहाँ पर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट सबका सब क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस इक्वेशन में बोलते हैं देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कब, जब लाइन कोइंसाइड कर जाता है। अगर हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद वो लाइन कोइंसाइड कर गया तो हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है इस सॉल्यूशन के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या बनता है, इसका जो ग्राफ हमने बताया, एक ग्राफ बताने का मेन लॉजिक यही है कि जो मैं बता रहा हूँ कि ओनली 1 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, ये क्वेश्चन में पूछता है। आपको एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन दे देगा, पूछे इसी तरह इक्वेशन दे देगा, पूछेगा क्या बताइए कि इसके कितने सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो हम बार बार ग्राफ बना के चेक थोड़े करेंगे, कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिसमें कि हम पता कर सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए पता कर सकते हैं कि वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा कि ओनली 1 सोल्यूशन होगा कि कैसा होगा, है ना। कब हर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाने चलेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना, और बहुत ऐसा होगा इसका ग्राफ बनाना भी थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर ये बताने का मतलब यही है कि अभी हम उस पॉइंट पर जाएंगे जहाँ पर कि बिना ग्राफ बनाए हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, बिना विदाउट ग्राफ, ठीक। अभी तो हम ग्राफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो आपको याद होगा कुछ इस तरह का आया था, एक लाइन ऐसे आया था और इसी के पास एक दूसरी लाइन ऐसे निकला था, है ना। मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गए हैं, पैरेलल होगा। अब हम देख रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे को कॉमन हो, इसका सारा पॉइंट अलग अलग है, इसका सारा पॉइंट अलग अलग है। मतलब इसमें दोनों इक्वेशन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए बोल देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर सकता है, तो बोलेंगे इस इक्वेशन में देयर इज नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है एक कंक्लूजन में हम ये निकाल सकते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो देयर इज ओनली 1 सोल्यूशन। अगर दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गया तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो देयर इज नो सोल्यूशन। ये पॉइंट याद रहेगा। तो नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई इक्वेशन दे दिया 2x - 7 y = 6 और 4x - कुछ भी ले सकते हैं 3। अब मैं पूछ दिया कि बताइए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, क्या 1 सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा। तो अब क्या करेंगे आप, अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाकर देखेंगे कि किस तरह का ग्राफ आ रहा है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है कि पैरेलल हो रहा है ना एक तरीका। तो अब बार बार हर क्वेश्चन का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, इससे बेटर है कि कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि हमें बिना ग्राफ बनाए पता चल जाए कि वो कोइंसाइड कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है। बस आ रहा ना। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अब जो है हमने यहाँ पर देखा कि कौन नो सोल्यूशन है, ठीक, और कौन ऐसा है जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, ठीक, और कौन ऐसा है देयर इज ओनली 1 सोल्यूशन। 3 पॉइंट यहाँ और जानने की जरूरत है कि जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन, जिसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कौन इनकंसिस्टेंट है।
तो हम देख रहे हैं कि देयर इज नो सोल्यूशन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन बनेगा सोल्यूशन जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक। और देयर इज नो सोल्यूशन, अगर जिस आपसे मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि ये बताइए कि इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या है कोई ऐसा सोल्यूशन है, या इसका ग्राफ बनाकर देखेंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहा है, मतलब देयर इज नो सोल्यूशन है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, तो बोल सकते हैं हाँ ये इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई सोल्यूशन मिल जाएगा तो उसको इनकंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे। मान लीजिए पैरेलल निकल रहे तो पैरेलल को बता देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। हाँ पैरेलल होगा देयर इज नो सोल्यूशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। उसी को इनकंसिस्टेंट। हाँ, जिस इक्वेशन का नो सोल्यूशन आएगा उसको इनकंसिस्टेंट, और जिसका एक सोल्यूशन आता है, ठीक ना, वो हमारा कंसिस्टेंट में चला जाता है, ठीक। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में वन सोल्यूशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारा बनेगा वो हो जाता है कंसिस्टेंट। और ये मेरा जो होता है जिसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है उसको डिपेंडेंट कहते हैं, बट इसको भी कभी कभी कंसिस्टेंस कह दिया जाता है। डिपेंडेंट का मतलब है कंसिस्टेंस है, तो डिपेंडेंट के या कंसिस्टेंस के दोनों बात एक ही है। तो ये मेरा भी कंसिस्टेंस होता है जिसको डिपेंडेंट भी कहते हैं। ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक। बात समझ में आया, एक एक पॉइंट याद करते रहिएगा और समझते रहिएगा। क्या होता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर गया एक पॉइंट पर तो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक। लाइन अगर कोइंसाइड कर गया तो देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मेरा डिपेंडेंट या वो भी कंसिस्टेंसी होता है। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया देयर इज नो सोल्यूशन, और उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बात में आया। तो हम ग्राफ बनाकर चेक करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विदाउट ग्राफ हाउ कैन यू से दैट द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट आर कंसिस्टेंट आर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग इक्वेशन, पैरेलल इक्वेशन आर कोइंसाइड इक्वेशन। कैसे हम विदाउट ग्राफ कह सकते हैं, बात समझ में आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दिया है कि जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका कंपेरिजन हम बारी बारी से इन दोनों के, एक बार इन दोनों से इनका करेंगे, फिर इन दोनों का इन दोनों से कंपेरिजन करेंगे। अब कंपेरिजन करके हम कुछ सॉल्यूशंस, कुछ रिजल्ट निकालेंगे। उस रिजल्ट के आधार पर हम बताएंगे कि कब वो इंटरसेक्ट करता है, कब वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, कब कोइंसाइड करेगा, कब पैरेलल होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का कंपेरिजन करते हैं। फर्स्ट वाले का कंपेरिजन किससे करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन का फर्स्ट के साथ और सेकंड वाले का सेकंड के साथ। तो यहाँ पर हम कंपेरिजन करते हैं तो देखिए इसके सामने a1 है तो a1 के सामने क्या है हमारा 1 है, तो a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, देख सकते हैं ना ऐसा। यहाँ पर b1, तो b1 के सामने क्या है b1 इक्वल टू -2, और ये c1, तो अब इसको भी थोड़ा चेंजिंग कर लिया जाए। ये 0 है ना, तो -0 करके यहाँ 0 कर लिया जाए। 20 को जो इक्वल टू किस साइड लाएंगे तो -20 इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म में लिखेंगे तो कंपेरिजन करने में हमें क्या रहेगा, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक। तो C2 के जगह क्या हो जाएगा, C1 के जगह क्या होगा मेरा 0, -0 क्या बोलेंगे बस 0। अब इस सेकेंड वाले इक्वेशन का कंपेरिजन हम किससे करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन से करेंगे, ठीक। तो क्या बनेगा मेरा a2 इक्वल टू 3, b2 याद रखिएगा। इसी तरह हम इक्वेशन में कंपेरिजन करेंगे। जब भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा ना, हम सारे कोएफिशिएंट का कंपेरिजन इसी तरह करेंगे। C2 -20, ठीक। अब हम यहाँ पर निकालेंगे a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो 1 बाई में 3, और हो जाएगा b1 बाई b2 तो क्या हो जाएगा -2/4 हो जाएगा, -1/2। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक। क्या आ रहा है, ये a1 बाई a2 1/3 आ रहा है, और b1 बाई b2
-1/2 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम बिना ग्राफ बनाए कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा और देयर इज ओनली वन ए सोल्यूशन। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमने ले 2x - 6y = 7 और 5x - 8y = क्या ले लिया जाए, -7 था -5। चलिए इसको हमें कंपेरिजन कर, इसको हमें बताना है कि ये हमको ये बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, कि कोइंसाइड कर रहा है, कि पैरेलल है। तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब बिना ग्राफ बनाए हम क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे। 2x - 6y इसको इधर लाएंगे -7 = 0 और 5x - 8y जब इसको इधर लाएंगे तो +5 = 0। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ध्यान समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो फिर सर के ऊपर से ऐसे निकलता चला जाएगा। है बहुत आसान। अब यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे किससे, a1, तो a1 = क्या है यहाँ पर, a1 = 2, b1 = क्या है -6, c1 = -7, a2 का सेकंड इक्वेशन से a2 = 5, b2 = -8 और c2 = 5। हमें ये बताना है कि इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाएगा तो बोलेंगे लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग का कंडीशन, इसी क्वेश्चन को लेकर चले थे ना हम, तो ये क्वेश्चन किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, a1/a2 = 2/5 होगा और ये b1 है, b1/b2 = क्या होगा -6/8 यानी हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बोल देंगे लाइन्स आर इंटरसेक्ट। लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट। अब हमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, विदाउट ग्राफ कह सकते हैं कि लाइन हमारा क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट करेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ओनली 1 सोल्यूशन। तो बिना ग्राफ बनाए हम यहाँ से चेक करके बता सकते हैं। वैल्यू जो 2.5 है ए का और दोनों बी का भी उतना ही आएगा सर। आएगा वो कंडीशन अभी आएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में हम देखेंगे। अभी इसके बारे में तो हमने चर्चा नहीं किया ना, अब ये दोनों बचा हुआ है, अभी तो मैंने बस इसके बारे में चर्चा किया। आपके सोल्यूशन का जवाब इसमें मिलेगा और जो बाकी का जवाब है इसमें मिल जाएगा। फिलहाल ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर हमें पता करना हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो बस हम ये देखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो बोलेंगे लाइन इंटरसेक्ट करेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा और उसका एक सोल्यूशन होगा। और ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस भी कह देंगे। सिर्फ इसी से हमें सब पता चल जाएगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इसका ओनली 1 सोल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंस भी होगा। तीनों चीज़ हमें इसी से पता चल जाएगा, हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ सी लिखे हैं जो ऊपर, उसका कोई वैल्यू तो है नहीं सर। कहाँ पर, जो ऊपर एकदम सबसे ऊपर ये x y c लिखे हैं, उसका कोई वैल्यू ये कांस्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है 9, 18, 4, 12, ये कांस्टेंट होता है, उसका हम कांस्टेंट से कंपेरिजन करते हैं। अब बाकी y वाला का y से कंपेरिजन, x वाले के x के कोएफिशिएंट से कंपेरिजन करते हैं, है ना। तो इसलिए कभी भी पेयर ऑफ जब लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ना, अगर 1 वेरिएबल रहेगा तो क्या होगा, उसमें एक x रहेगा, उसके साथ एक कांस्टेंट लगा रहेगा। और तो अगर 2 वेरिएबल कहेंगे तो x और y होगा, इसके बाद भी एक कांस्टेंट लगा रहेगा। और नहीं भी लगा रहेगा, x + y = 0 रहेगा, तो भी हम मान के चलेंगे कि अगर इसके साथ 0 कर देंगे ना तो भी मानेंगे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है। अच्छा है ना, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो नेक्स्ट चर्चा करें। सपोज सर a1 = a1/a2 b1/b2 से इक्वल जाएगा सर, तो वही चीज़ तो बताने जा रहे हैं, वही तो कुछ जवाब उनका था, क्या नाम है, पंकज का भी तो वही क्वेश्चन था और आपका भी, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है सर। तीनों इक्वल हो जाएगा तो उसी की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, और तीनों बराबर होगा तो क्या होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन का जनरल इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका दोनों का कंपेरिजन अब हम इस वाले इक्वेशन से करेंगे। फर्स्ट का कंपेरिजन फर्स्ट के साथ और सेकंड का कंपेरिजन सेकंड के साथ। कुछ क्लियर हो रहा है बात? तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं a1 = तो क्या बनता है 2, ठीक, a2 = b1 है ना, b1 = 3 एंड c1 = अच्छा इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा 0, इसको इधर लाएंगे तो -18 = 0। तो क्या हो जाएगा, c1 = 9। ध्यान दीजिएगा,
-9 लिख लेते हैं। आगे A2 क्या है, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -18। चलिए अब निकालते हैं क्या, A1 बाई A2 इक्वल टू 2 बाई में 4 यानी 1/2 हो जाएगा। B1 बाई B2 इक्वल टू 3 बाई में 6 यानी 1/2 हो जाएगा। एंड C1 बाई C2 इक्वल टू -19 बाई -18 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा सब 1/2 के बराबर है ना। इसमें C1 C2 भी नहीं इक्वल होगा, आप करके देख सकते हैं। उसमें आप कर सकते हैं, उसमें 2 ही, बस उस फर्स्ट वाले में हमको सिर्फ 2 ही से पता चल जाएगा, इसलिए मैंने तीसरे के बारे में C1 बाई C2 के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। बस हमको A1 बाई A2 और B1 बाई B2 से ही रिजल्ट मिल गया, तो हम C1 बाई C2 की चर्चा पिछले वाले में नहीं किया। ठीक, मान लीजिए 2 पेयर सर इक्वल आ गया और एक इक्वल नहीं है, आएगा इस वाले में वो भी चीज़ आएगा, तीसरे वाले में वो आएगा। ठीक, जो आप कह रहे हैं उसका सोल्यूशन तीसरे में मिलेगा। सर तो मान लीजिए अगर हम लोग एग्जाम में पूछते हैं कि ये मतलब कुछ दिया नहीं रहेगा कि इंटरसेक्ट कर रहा, कोइंसाइड कर, पैरेलल कर रहा, तो हम लोग को तीनों निकालना पड़ेगा ना। ये अब ये चीज़ तो करना पड़ेगा आपको, ये वाला करना पड़ेगा, तीनों लगा के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं हम क्या बनता है यहाँ पर, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, तीनों के बराबर होगा, तो लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, और वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और या हम कह सकते हैं कंसिस्टेंस होगा, और देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और यहाँ पर मेनी सोल्यूशन होगा। इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं, अभी कोई पूछा था ना फर्स्ट वाले को, हम यूनिक भी कह सकते हैं। जो 1 सोल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन भी। तो इस तरह ये कंडीशन बना, क्या कोइंसाइड का ये कंडीशन है कि लाइन कोइंसाइड करेगा, ठीक ना, और कंसिस्टेंस होगा, इन डिपेंडेंट होगा, और देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा इस वाले के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखें, नोट करिएगा इसे आप लोग। हुआ ये, इरेज करें, चलिए इसको रफ करें। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन हम फर्स्ट वाले के साथ, फिर इसका कंपेरिजन हम सेकंड वाले के साथ। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, A1 इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर बताइए, A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू अब है 2, C1 इक्वल टू इधर माइनस करके इसको 0 कर लिया जाए, इधर -12 होगा, इधर 0, तो C1 इक्वल टू -4, और A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 4 एंड C2 इक्वल टू -12। इस तरह होगा। अब यहाँ पर हम निकालते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू, तो आपको आ जाएगा 1/2, और B1 बाई B2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 बाई में 4, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2, एंड C1 बाई C2 इक्वल टू -14 बाई में -12, यानी आपको हो जाएगा ये 7 और 6। तो इस सॉरी ये हमें लगा 14 है, ये 2 बाई में 3 से कर दें, 3 से 1/3 हो जाएगा, है ना सर। ठीक, 1/3। तो इस तरह हम देख रहे हैं कंडीशन क्या बनता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो जब ये कंडीशन बनेगा तो हम बोल देंगे कि लाइंस क्या है, पैरेलल होगा, देयर इज नो सोल्यूशन, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंस। बस है ना। ठीक, तो इस तरह हम विदाउट ग्राफ जो है इक्वेशन को आसानी से बता सकते हैं कि वो किस कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक, तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं, तो फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने देखा था कि अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो हमने क्या बोला था, लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, क्या होगा, ओनली 1 सोल्यूशन होगा या यूनिक होगा, ठीक ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या था, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तो क्या लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, और हाँ इनफाइनाइटली जो है मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, और हाँ डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक,
और थर्ड कंडीशन आपका बना था कि a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इज नॉट इजकल टू c1 बाई c2। अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा और इन कंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन होगा। इस तरह जो है हम आसानी से बता सकते हैं किसका क्या होगा। ठीक, तो अब हम ये इस पूरे एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट था, यहाँ से जो है इंट्रो पार्ट आपका फिनिश होता है। बाकी अगर कुछ आता है बीच में तो हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन बनता है, वो क्वेश्चंस में जो है हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। फिर हम चलते हैं अब क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ठीक।